तो चलिए आज पता लगाते हैं कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं, और ये भी कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान हमारी इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को कैसे समझता है। जरा एक पल के लिए अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने साथ काम करने वाले लोग, हर कोई कितना अलग है ना। कोई बहुत तेज सोचता है तो कोई बहुत क्रिएटिव है, कोई झट से सबसे घुल मिल जाता है तो किसी को अकेले रहना पसंद है। यही छोटे बड़े फर्क ही तो हैं जो हम सबको यूनिक बनाते हैं। पर ये जो फर्क हैं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर के नहीं हैं। असल में साइकोलॉजी हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक साइंटिफिक तरीका देता है इन डिफरेंसेस को समझने का। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी इस अनोखी पहचान को विज्ञान की नज़र से कैसे समझा जाता है। तो साइकोलॉजी में हमारी इन यूनिक क्वालिटीज को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक गुण या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। समझिए कि ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारी पूरी पहचान बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें मापा जा सकता है, इन्हें समझा जा सकता है। अच्छा, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गुण ना कोई सिंपल सीधी सीधी लाइन नहीं है। मतलब आप किसी को बस स्मार्ट या नॉट स्मार्ट के लेबल में नहीं डाल सकते। ये एक 3D बॉक्स की तरह है जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। वैसे ही हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी मल्टी डायमेंशनल होते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स मुख्य रूप से 5 गुणों पर फोकस करते हैं। सबसे पहला है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, चीज़ों को समझने और सीखने की काबिलियत। दूसरा है एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता, जैसे किसी में म्यूजिक सीखने का नेचुरल टैलेंट होता है। तीसरा है इंटरेस्ट यानी अभिरुचि, किसी को पेंटिंग में मजा आता है तो किसी को स्पोर्ट्स में। चौथा है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, जो बताता है कि कोई मिलनसार है या शर्मीला। और पांचवा है वैल्यूज यानी मूल्य, जैसे ईमानदारी या दूसरों की मदद करना, जो हमारे फैसलों की नींव होते हैं। इन पांचों में से आज हम एक पर फोकस करेंगे और वो है इंटेलिजेंस या बुद्धि। ये शायद सबसे ज्यादा चर्चित और जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है वो टॉपिक है, और ये हमारी समझ को हमेशा एक नई चुनौती देता है। एक बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे डेविड वेशलर। उन्होंने इंटेलिजेंस को सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रखा। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस का असली मतलब है समझदारी से सोचना, किसी मकसद से काम करना और अपने आसपास के माहौल से अच्छी तरह डील कर पाना। मतलब ये एक प्रैक्टिकल स्किल है। तो इंटेलिजेंस को समझने के लिए ना 2 बड़े रास्ते हैं, 2 मेन अप्रोच हैं। पहला है साइकोमेट्रिक अप्रोच, जो ये पता लगाता है कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वो किन किन काबिलियत से मिलकर बनी है। और दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जो इस बात पर फोकस करता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है ना, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। शुरू में अल्फ्रेड बिने ने माना कि इंटेलिजेंस बस एक ही चीज है। फिर आए चार्ल्स स्पीयरमैन, उन्होंने कहा नहीं, इसमें 2 फैक्टर हैं। एक जनरल फैक्टर जिसे जी फैक्टर कहते हैं, जो हर काम में लगता है, और कुछ स्पेशल फैक्टर्स, एस फैक्टर्स, जो म्यूजिक या मैथ्स जैसे खास कामों के लिए होते हैं। इसके बाद लुइस थर्स्टन ने इसे और खोला और 7 अलग अलग तरह की मानसिक क्षमताओं की पहचान की। और फिर सोच में एक बड़ा बदलाव आया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ने सवाल ही बदल दिया। अब सवाल ये नहीं था कि हमारे पास कितनी बुद्धि है, बल्कि ये हो गया कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फोकस व्हाट से हटकर हाउ पर आ गया। अब इस नए नजरिए ने ना कई मॉडर्न थ्योरीज को जन्म दिया, ऐसी थ्योरीज जिन्होंने स्मार्ट होने का मतलब ही बदल दिया। चलिए कुछ सबसे जरूरी थ्योरीज को देखते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं हॉवर्ड गार्डनर, जिनका आइडिया तो बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि भाई किसी को एक आईक्यू स्कोर से मत तोलो, इंटेलिजेंस एक नहीं बल्कि कम से कम 8 अलग अलग तरह की होती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि 8 तरह की इंटेलिजेंस। पहली है लिंग्विस्टिक यानी शब्दों का जादू, जो लेखकों में होता है। दूसरी लॉजिकल मैथमेटिकल, जो साइंटिस्ट की तरह सोचने की काबिलियत है। तीसरी है स्पेशियल, मतलब एक आर्किटेक्ट की तरह स्पेस और विजुअल्स को समझना। और चौथी बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी एक एथलीट या डांसर की तरह अपने शरीर पर कमाल का कंट्रोल होना। बाकी की 4 भी उतनी ही दिलचस्प हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीत को समझना और बनाना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी खुद को, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना। और आखिर में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्रकृति के पैटर्न को गहराई से समझना।
अच्छा, गार्डनर के बाद आते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इनकी थियरी भी बहुत कमाल की है, क्योंकि ये असल दुनिया की इंटेलिजेंस पर फोकस करती है। उन्होंने इंटेलिजेंस को 3 हिस्सों में बांटा। स्टर्नबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस के 3 मेन पिलर होते हैं। पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम बुक स्मार्ट कह सकते हैं, स्कूल कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करना। दूसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, नए आइडिया सोचना, कुछ अलग करना। और तीसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, रोजमर्रा के मुश्किलों से चतुराई से निपटना। तो इन सब थ्योरी से हम क्या सीख सकते हैं? द बिग पिक्चर क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें इंटेलिजेंस को किसी एक छोटे से दायरे में बांधकर नहीं देखना चाहिए। देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी हमें साफ साफ ये बताती है कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है। ये तो कई सारी काबिलियतों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है, और इसीलिए किसी एक टेस्ट या एक स्कोर से किसी की पूरी दिमागी क्षमता को माप लेना नामुमकिन है। तो अब जब हम इन सब अलग-अलग नज़रियों को जानते हैं, तो एक सवाल उठता है, लोग अपनी खुद की काबिलियत को किस चश्मे से देखते हैं? क्या वो खुद को सिर्फ एक ही चीज़ में स्मार्ट समझते हैं, या अपनी अलग-अलग तरह की इंटेलिजेंस को पहचानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी और दूसरों की समझ के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।